नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के HAL की तरफ से बनाए जाने वाले स्यूडो सैटेलाइट के बारे में, और ये भी जानेंगे कि फ्यूचर में जो ड्रोन स्ट्राइक होते हैं या टेरर स्ट्राइक होते हैं, इन सब से निपटने के लिए भारत इस स्यूडो सैटेलाइट का यूज़ कैसे करेगा, ताकि आने वाले समय में जो हमारे आर्म फोर्सेस की डीप इनसाइड स्ट्राइक होते हैं या किसी भी देश के अंदर जाके जो स्ट्राइक करनी होती है, ऐसी कंडीशन में ये स्यूडो सैटेलाइट क्या मदद करेंगे। दरअसल दोस्तों बता दें कि HAL की तरफ से एक न्यूज़ आई है कि HAL ने इस तरह की स्यूडो सैटेलाइट बनाने के लिए भारत सरकार को से अप्रूवल मांगा है, और ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि आने वाले समय में इस तरह के जो अप्रूवल है HAL को दे दिया जाएगा। और इस तरह का जो स्यूडो सैटेलाइट होता है, HAL एक स्टार्टअप कंपनी है बेंगलोर की, उसके साथ मिलकर बनाएगा। लेकिन HAL का यहाँ तक कहना है कि आने वाले समय में HAL कितना भी जल्दी अप्रूवल ले ले, उसको बनाने में लगभग 3 से 4 साल का समय लगेगा, क्योंकि उसको डिज़ाइन करना और उसको डेवलप करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और ये अपनी तरह का एक लगभग नया और बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी है जो भारत को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर चला जाएगा। यानी कि आने वाले समय में भारत की जो आर्म फोर्सेस होंगी या हमारे जो जवान होंगे देश के, अगर इनको पाकिस्तान में या फिर चीन में बैठे किसी भी आतंकवादी संगठन पे स्ट्राइक करना होगा, तो उनको इस तरह की टेक्नोलॉजी के बदौलत बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, क्योंकि ये पूरी तरह से अनमैन्ड होते हैं और ये एक तरह से एडवांस इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको अपने बिना किसी सैनिक की जान गंवाए आप अपना इरादा पूरा कर सकते हैं। आपको याद होगा इंडिया ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था, उस समय भारत के पायलट को वहाँ जाना पड़ा था। लेकिन अगर इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता तो भारत का एक भी सैनिक पाकिस्तान के बॉर्डर में नहीं जाता, बल्कि अपने टेरिटरी में रहते हुए ही अपने जो अनमैन्ड व्हीकल होते हैं उनको वहाँ पर भेज के उस जगह को बर्बाद कर सकता था। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत का जो HAL है वो चाहता है कि आने वाले समय में इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए, ताकि भारत को हर जगह खुद न जाना पड़े, बल्कि अपने इस तरह के अनमैन्ड व्हीकल को भेजकर वहाँ पर डीप स्ट्राइक किया जा सके। आपको अगर सिंपल भाषा में बताएं कि ये स्यूडो सैटेलाइट क्या होते हैं, तो यानी कि आप अगर स्यूडो का मतलब होता है एक झूठा, यानी कि एक सिर्फ सैटेलाइट की तरह दिखने वाला छोटा सैटेलाइट, जो कि पूरी तरह से सैटेलाइट भी नहीं होता है और आप इसको नकार भी नहीं सकते कि ये सैटेलाइट नहीं है। यानी कि एक उसी की कॉपी होती है जो पूरी तरह से सैटेलाइट की डिफिनेशन पे खरा नहीं उतरता है, लेकिन ये काम बिल्कुल वैसा ही करता है। अब आपको बता दें कि अगर इसको देखा जाए तो ये सैटेलाइट जो हमारे पास अभी तक जितने सैटेलाइट पड़े हुए हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन हो या आर्मी या डिफेंस के लिए हो, किसी भी तरह के सैटेलाइट हो, उनके बीच और हमारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल के बीच में एक ब्रिज का काम करेगा। यानी कि इन दोनों, इस सैटेलाइट को और अनमैन्ड व्हीकल को आपस में जोड़ने का काम यही स्यूडो सैटेलाइट करते हैं। यानी कि ये इस तरह से काम करते हैं कि अगर भारत को पाकिस्तान में कोई स्ट्राइक करनी है, तो भारत के जो स्यूडो सैटेलाइट हैं वह इस तरह के अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी किसी भी UAV से कनेक्ट हो जाते हैं, और जो हमारे ओरिजिनल सैटेलाइट है जो पहले से हमारे पास है उससे भी कनेक्ट हो जाते हैं। यानी कि बीच में रहकर उस अनमैन्ड व्हीकल को ये स्यूडो सैटेलाइट कंट्रोल करते हैं और उससे सिग्नल्स का आदान प्रदान करते हैं। यानी कि होता क्या है कि ये जो स्यूडो सैटेलाइट है वो उसको उस जगह तक और नज़दीक पहुंचा सकते हैं जहां पर हमारे कन्वेंशनल सैटेलाइट अक्सर नहीं काम करते, और उनको एक जगह से दूसरी जगह पोजीशन नहीं किया जा सकता आसानी से। यानी कि अगर आपके पास एक ऐसा सैटेलाइट हो जिसको आप अपनी इच्छा के अनुसार एक से दूसरी जगह पर ले जा सकते हो, छोटा भी हो, इससे आपको कोई नुकसान भी ना पहुँचता हो, तो यानी कि आपको कम्युनिकेशन या लाइव फुटेज या वीडियो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। यही काम करता है ये स्यूडो सैटेलाइट। यानी कि जो डिज़ाइन है इसी तरह से किया जाएगा कि आपके अनमैन्ड एरियल व्हीकल को पूरी सहूलियत मिलेगी और पूरा पावर मिलेगा कि वह जितने भी डीप स्ट्राइक होते हैं उसको कर ले। अब आपको एक बात बता देते हैं कि इस तरह से काम करता है ये पूरा सिस्टम है कि यानी कि एक पायलट जो कि हमारे इंडियन एयरफोर्स के होंगे, वह अपने बॉर्डर के अंदर रहते हुए इस अनमैन्ड व्हीकल को जो कि स्यूडो सैटेलाइट से कनेक्टेड होगा, यानी कि UAV को पाकिस्तान या चीन जैसे किसी भी देश में भेज सकते हैं, और हमारे जो पायलट होंगे वो इंडियन बाउंड्री में रहते हुए ही उस UAV को कंट्रोल कर सकते हैं इस स्यूडो सैटेलाइट की मदद से। यानी कि वो जो मिशंस खुद जाके पाकिस्तान में करने चाहिए उनको, वो अपने बाउंड्री में रहते हुए ही कर लेंगे। तो यानी कि आने वाले समय में देखा जाएगा कि हमारे पायलट्स को डीप मिशन करने के लिए खुद जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इस
इस सीडो सैटेलाइट और UAV की मदद से वह खुद इंडियन बाउंड्री में रहते हुए कर लेंगे। अब आपको बता दें, इस तरह के जो सैटेलाइट होते हैं उनका जो वज़न होता है लगभग 500 kg का होता है, जबकि कन्वेंशनल सैटेलाइट बहुत ज़्यादा भारी होते हैं और ये सोलर एनर्जी से चलते हैं, यानी कि इनको बार बार फ्यूलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती और लगभग 70,000 फीट तक ये लगभग कई महीनों तक फ्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इनको एक बार लॉन्च करते हैं तो ये आपके लंबे समय तक आपको मदद देते रहते हैं। और आपको बता दें कि इस सीडो सैटेलाइट का जो पहला कॉन्सेप्ट था लगभग एरो इंडिया के शो में ही दिखाया गया था। उस समय से HAL इस पर काम कर रहा है और इसके लिए जो UAV बनाए जाएंगे वो स्पेशल बनाए जाएंगे, उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद लिया जाएगा। यानी कि अगर इस तरह के UAV को किसी भी दुश्मन के टेरिटरी में भेज दिया जाए तो उनके पास खुद का एक दिमाग होगा कि वह अपने हिसाब से डिसीजन ले सके कि कहाँ पर हमला करना है, कहाँ पर विस्फोट करना है। उसके बाद इंडियन पायलट से उनका कंट्रोल लगभग छूट ही जाएगा, वो उसको कंट्रोल नहीं करेंगे। ऐसे में उनको सिर्फ सैटेलाइट की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं या फिर वो खुद के अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से खुद ही डिसीजन लेने में सक्षम होंगे। यानी कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि इंडियन एयरफोर्स हो या इंडियन डिफेंस हो, वो इस तरह के सैटेलाइट और UAV की मदद से किसी भी देश की टेरिटरी हो या टेररिस्ट हो, इनके अड्डों पर बहुत डीप स्ट्राइक कर पाएगी और ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है भारत का यह कदम भारत को कितना फ़ायदा पहुंचाएगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस, एरोस्पेस और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।